हेलो फ्रेंड्स, शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेक फॉर सेकेंड सेमेस्टर की अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेकेंड की यूनिट 1 को कंप्लीट। आज जो हमारा होगा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक होगा दैट इज स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? अध्यात्म की ओर जाना या फिर आध्यात्मिक बनना। कि आप क्या करो, आप एक तरह से अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, आसन के थ्रू या फिर भगवान में ध्यान लगा के या फिर किसी भी एक चीज पे ध्यान लगा के आप जो नॉन वायलेंस एक्टिविटीज है या फिर जो ऐसी एक्टिविटीज है जो आपके रास्ते में एक तरह से बाधा डाल रही है उनको रिमूव कर देना। ओके। और फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आज की मॉडर्न टाइम्स में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, वही हमने बात की है कि दिस इज स्पिरिचुअलिटी इज अ सर्च फॉर मीनिंग। कि आप ये ढूंढो कि हमारे आने का पर्पस क्या है। जब आप एक तरह से जब आप बियॉन्ड दिस, ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, उसके बियॉन्ड में चले जाओ तो उसका मतलब क्या? स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो ना। मतलब मीनिंग के बारे में, पर्पस के बारे में, करेक्शन के बारे में ढूंढना। आपने देखा होगा कि इतने सारे हमने फिलोसफीज पढ़ी हैं, तो फिलोसफीज में हमने क्या देखा कि उनका जो मेन एम है वो क्या है? लिबरेशन पाना। सॉरी, लिबरेशन पाना मतलब मोक्ष की तरफ जाना ना। ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है या फिर मोह माया है, उससे बिल्कुल परे होकर अपनी एक शांति वाला जीवन जीना। तो वही है स्पिरिचुअलिटी। कि जब आप ये ढूंढो कि क्या मीनिंग है आपके आने का इस वर्ल्ड में, क्या मतलब है, क्यों आए हो, क्यों एग्जिस्ट करते हो, पर्पस क्या है, कनेक्शन क्या है। इट में इन्वॉल्व रिलीजियस बिलीफ। की इसमें रिलीजियस बिलीफ आते हैं। तो रिलीजियस बिलीफ पूरा अगर आप बात करो कि जो आप मंदिरों में, मस्जिदों में पूजा पाठ करते हो, तो वही नहीं बल्कि उसके साथ भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है स्पिरिचुअलिटी में। वो एक पार्ट है किसका? रिलीजियस बिलीफ आपका पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का। ओके। बट इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ ग्रोथ, माइंडफुलनेस एंड मोरल वैल्यूज। कि अब अपने आप को और भी ज्यादा मतलब आगे बढ़ाओ, अपने आप को नई नई वैल्यूज सिखाओ, है ना, जो सोसाइटी के लिए, जो हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी है। माइंडफुलनेस की आप अवेयर रहो, आपके सामने जो घटनाएं हो रही है उसके प्रति आप अवेयर रहो। ओके। और मोरल वैल्यूज सिखाओ। ओके, दैट इज नैतिक जो मूल्य है वो। तो की एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है? सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस, की खुद के बारे में जागरूक हो आप, अपने बारे में, अपने थॉट्स के बारे में। कि अगर आप किसी नॉन वायलेंस एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, क्या आपके विचार है ऐसे, है ना। इमोशंस और पर्पस के बारे में सोचो। इनर पीस एंड माइंडफुलनेस लाओ अपने अंदर। कि अपने अंदर आत्म शांति लाओ एक तरह से। कि आपसे कोई भी कुछ बोल दे, आप एकदम से जलसी या फिर आप बोल सकते हो कि आप टेंशन ले, तो वो मत लो। आप मतलब क्या करो, आपके अंदर से ही शांति लाओ। कि कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे बस मेरा काम करना है, मेरा एक ही रास्ता कि मोक्ष की प्राप्ति तक जाना, है ना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ओके। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। कि आप अपने आप पे आत्मचिंतन करो, ग्रेटिट्यूड प्रकट करो, सामने वाले को एक तरह से आप बोल सकते हो आभार प्रकट करो, है ना, अच्छे से बात करो। और मेडिटेशन के थ्रू, सॉरी, फिर कंपैशन एंड एम्पैथी दिखाओ। मतलब केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति केयर करो और कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी में। फिर अब मोरल एंड एथिकल लिविंग, प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली ये क्या है? ये की एलिमेंट्स है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ कैसे जा सकते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, इनर पीस के थ्रू, कंपैशन एंड एम्पैथी के थ्रू, मोरल एंड एथिकल लिविंग के थ्रू, और कनेक्शन विद नेचर एंड यूनिवर्स। अब आपको मोरल एंड एथिकल के बारे में अगर ज्यादा जानना है, अगर आपको डीप में जाना है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है बेसिकली, और बट मैंने बताया भी है कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। सो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपके अंडरस्टैंडिंग इंडिया के ही चैप्टर में है ये। ओके, यूनिट 1 में ही है, इससे पहले वाला टॉपिक। सो रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग बींग्स एंड द एनवायरमेंट, की आप सभी लिविंग बींग्स की रिस्पेक्ट करो, है ना, उनको एक तरह से उनके लिए कुछ करो, है ना, और एनवायरमेंट की भी रिस्पेक्ट करो। ओके। सो ये होता है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, है ना, जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, अध्यात्म की तरफ चले जाओगे, तो उसमें क्या लिखा है कि आप लोगों की केयर करोगे, उनके प्रति एम्पैथी प्रकट करोगे। अगर ये सब होगा तो वो सब किससे लीड करेंगे? कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो अपनी, आपकी जो सोसाइटी में एक तरह से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप निभा रहे हो। तो एक्ट इन ए वे दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। की ऐसे एक्ट करना जैसे पूरी सोसाइटी को आपसे मदद मिले, ना कि आप नॉन वायलेंस के थ्रू। अगर आप किसी चीज को, किसी उनकी आइडियाज को चैलेंज भी कर रहे हो, तो वो नॉन वायलेंस के थ्रू करो, मतलब उनको एविडेंस के थ्रू, है ना, ये सारी चीजें समझाओ। इट इज अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी।
ensuring justice and protecting the environment। ओके, तो यही चीज है कि कम्युनिटी को जो उन्होंने दिया है आपको वो चीज देना, है ना, उनके लिए कुछ करना, जस्टिस इंश्योर करना कि सबको समान अधिकार मिले, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना। तो इसके की एस्पेक्ट है एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि आप ऐसे डिसीजंस लो जो सबकी भलाई के लिए हो, सिर्फ आपकी भलाई के लिए हो, जो बेनिफिट को सोसाइटी करे और जस्टिस करे, है ना। कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए, मतलब सब लोगों को साथ में मिलकर चलो, वॉलेंटियर करो आप। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉर एग्जांपल आप एनजीओ ओपन कर लो, या फिर जो बुजुर्ग आश्रम है ना, तो उसमें जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, आप एनवायरनमेंट के प्रति कुछ कर सकते हो, पेड़ लगा सकते हो ना, जैसे आपके बर्थडे पर या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन पे कभी भी लगा सकते हो ना। तो एनवायरनमेंट के प्रति जो आप कर सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है जिस अनुसार, वो आपको करना चाहिए। ओके, अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करो, जो गरीब हैं, जो बूढ़े हैं ना उनकी, और सपोर्टिंग सोशल कॉजेज, और जो भी कोई दिक्कतें आ रही हैं सोसाइटी में किसी भी चीज के प्रति, उसको सपोर्ट करो। आफ्टर दैट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि आप एनवायरमेंट के ऊपर भी ध्यान दो, प्रोटेक्टिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। फिर है कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल एथिक्स भी आपके अंदर होने चाहिए, मतलब बिजनेस, जब आप बिजनेस में काम कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो आप लोगों की भलाई के लिए काम करो, अपनी भलाई के लिए नहीं, जो कि हमें आजकल बहुत कम देखने को मिलता है ना। गवर्नमेंट में या फिर किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूट में सब अपने लिए काम करते हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं करता। बाकी गवर्नमेंट बनाई किस लिए गई है? फॉर द कॉमन पीपल, है ना। वो क्या है, गवर्नमेंट क्या है, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है किसका? हम लोगों का, है ना। हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, बट वो नहीं मानते, बट वो क्या करते हैं, इस तरह से ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अच्छे से नहीं निभाते हैं। सो लिंक क्या है स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल का मतलब ही क्या है कि आप एथिकल वैल्यूज आपके अंदर आना, सोसाइटी के प्रति कुछ करना, है ना, और एथिकल डिसीजंस बनाना, कम्युनिटी के लिए एंगेज करना, तो वही क्या है, अगर वो करोगे तो आप बेसिकली किस पे चले जाओगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चले जाओगे। स्पिरिचुअलिटी एनकरेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्रमोटिंग वैल्यूज लाइक कंपैशन, इंटीग्रिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, कि आप लोगों के लिए कुछ करोगे, उनके प्रति दयालुता प्रकट करोगे, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, और सस्टेनेबिलिटी कि एनवायरनमेंट के प्रति भी कुछ करोगे, और लोगों के प्रति भी, है ना। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट्स स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, की स्पिरिचुअलिटी से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है, कि मतलब आप एक्शन में उस चीज को कर सकते हो। अगर आप सोसाइटी के प्रति अच्छी चीजें करोगे, सही चीजें करोगे, तो उससे क्या होगा, आप स्पिरिचुअलिटी को अपने एक्शन में, मतलब रियल लाइफ में उतार सकते हो, इन वैल्यूज को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करके। आफ्टर दैट इज इम्पोर्टेंस क्या है स्पिरिचुअलिटी की इन करंट टाइम, जो हमारा एक टॉपिक है इसकी गई। सो 21st सेंचुरी में हम देखें, स्ट्रेस, मटेरियलिज्म एंड सोशल डिवीजन हैव इंक्रीज्ड। आपने देखा होगा कि हर कोई इंसान के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी स्ट्रेस होता है। आपने सुना होगा, उनको बोलते हैं अरे यार ये दुनिया कैसी है, मतलब वो दुनिया के बारे में जान चुके हैं ना, ऐसा वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या यार कैसी दुनिया, तो मतलब ऐसी बात करते हैं, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं, और सोशल डिवीजन हमें देखने को मिलता है। सो स्पिरिचुअलिटी हेल्प करेगी किसी भी इंडिविजुअल की, कि वो ये जो चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं उन्हें, उनको नेविगेट कर सके, उनको संभाल सके, उनको हटा सके। ऑफरिंग मेंटल क्लैरिटी, कि उनके अंदर मेंटल क्लैरिटी आएगी, कि एक तरह से उनके माइंड में एक रास्ता बन जाएगा कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है ना। इमोशनल बैलेंस आएगा, और एथिकल गाइडेंस आएगी, किसके थ्रू? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। तो मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग में हेल्प करता है, सबसे पहले तो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो आपकी जो आपके अंदर जो स्ट्रेस एंग्जाइटी है ना, तनाव है, कुछ दुख है, उसको आप मेडिटेशन के थ्रू या फिर ग्रेटिट्यूड के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। रेजिलियंस मतलब आपके अंदर शक्ति आती है कि आप क्या कर सको, आप जो लाइफ में चैलेंजेस है उनको कोप अप कर सको, उनसे एक तरह से उनको चैलेंज कर सको, है ना, और उनसे लड़ सको। ओके, अनसर्टेनिटीज जो होती हैं, जो आपको नहीं पता कि फ्यूचर में होने वाली है, तो उससे आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपने आप की रेजिलियंस पावर बढ़ा सकते हो। आफ्टर दैट इज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो इट मीन्स कि आप एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करते हो, कॉन्शियस एक्टिविटीज या चॉइसेस को प्रमोट करते हो, ना कि इम्पल्सिव रिएक्शन, कि जो आपके मन में तभी आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है आपके मम्मी पापा गरीब हैं, बट फिर भी आप बोल रहे हो मम्मी मुझे तो यही टॉय चाहिए, जो कि बहुत महंगा है ना। तो वो एक तरह से आपका इम्पल्सिव रिएक्शन है, कि वो थोड़ी देर के लिए ही है, वो थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में आपको थोड़ा रियलाइज होने देता है, पर उस टाइम तक क्या फायदा ना। तो इम्पल्सिव रिएक्शन पे फोकस ना करके आपकी एथिकल जो चॉइसेस हैं और कॉन्शियस चॉइसेस हैं, जो रियल में होनी चाहिए, है ना, उन चीजों पे आप फोकस करो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक हमने देखा है, उस टाइम में लोग क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े थे, मतलब योगास के थ्रू स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें, या स्ट्रेस को कैसे हटाएं अपनी लाइफ से। तो प्रेयर, योगा और मेडिटेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला था हमारे कोविड-19 पीरियड में, है ना। टू मैनेज स्ट्रेस एंड फाइंड होप, कि मतलब एक तरह से इस
तरफ चले गए थे, मटेरियलिस्टिक लाइफ से हटके, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ हमें क्या बोलते हैं कि धन ही सब कुछ है ना? तो यही सब कुछ है, नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए योगा, मेडिटेशन, प्रेयर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड इज स्ट्रेंथनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी काम आता है ये क्या, स्पिरिचुअलिटी। आपकी एथिकल लीडरशिप बढ़ती है इसमें कि आप एथिकली कोई काम करोगे जो सभी के हित के लिए होगा, मतलब नैतिकता के लिए काम करोगे, नैतिक मूल्य आएंगे आपके अंदर। ओके, तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है फेयरनेस, जस्टिस और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है। सोशल जस्टिस और इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं कि सभी लोगों को साथ में मिलकर चलते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के और कम्युनिटी वेलबींग के। जेन्युइनिटी और वॉलंटियरिंग आपके अंदर बढ़ाती है, फोस्टर करती है। मैनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एनकरेज एक्ट ऑफ चैरिटी, काइंडनेस एंड सोशल सर्विसेज, है ना? तो आपके अंदर एक तरह से दयालुता आती है कि आप लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए कुछ करो, मतलब चैरिटी में, काइंडनेस के और सोशल सर्विस के थ्रू, जैसे एनजीओज वगैरह के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे अनाथ बच्चे हैं उनको आप ऑर्फनेज आश्रम में जाके उनको हेल्प कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फोस्टर करती है, इंप्रूव करती है। एग्जाम्पल क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा, दैट इज सेल्फलेस सर्विस, है ना? आपने देखा होगा सेवा की जो एक तरह से आप बोल सकते हो, जो आप सिख है ना, सिख ट्रेडिशन में क्या होता है, सिख रिलीजन में क्या होता है, वहाँ पे सभी लोगों को गुरुद्वारे में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सबको एक साथ बैठा के खाना खिलाया जाता है। वो भी एक काइंड ऑफ सेवा है कि उनको तीनों टाइम का खाना फ्री में मिलता है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे-ऐसे हमें हर धर्म में ऐसी सेवा देखने को मिलती है, जो सेल्फलेस सर्विस होती है। अपने आप को ना, मतलब ये ना देख के कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए, नहीं। वो लोगों की सेवा कर रहे हैं अपना बिना सोचे हुए ना। तो इंडियन ट्रेडिशन में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो नीडी हैं, जो जिनको चाहिए सेवा, उनकी वो हेल्प करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता, बस उन्हें हेल्प करनी होती है। आफ्टर दैट इज एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर बढ़ाता है, एनवायरमेंट के प्रति जागरूकता। तो रिस्पेक्ट फॉर नेचर करने लग जाते हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, तो उससे हमारे डीप कनेक्शन बनेगा हमारे एनवायरमेंट के प्रति, और सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगी, कि उससे हम ऐसी चीजें लाएंगे अपने एनवायरमेंट में जो किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो, जो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल ना हो, और एनवायरमेंट के प्रति भी। सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग को प्रमोट करना, एनकरेजिंग मिनिमलिज्म, कि आप जितना आपको चाहिए उतना ही रखो, है ना? एंड एथिकल कंजप्शन, ऐसा कंज्यूम करो, मतलब अच्छी चीजें कंज्यूम करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाया, जैसे जंक फूड खाते रहते हो पूरे दिन, नहीं, ये नहीं, है ना? और हमें मिनिमलिज्म की तरफ जाना है, मतलब जो चीजें हमें चाहिए बस उतना ही लो, ज्यादा नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि थाली में आपको अगर खाना खाना है तो उतना, जितनी आपको भूख है उससे एक रोटी कम लो, ताकि अगर आपको बाद में दोबारा भूख लगे तो आप ले सको, है ना? तो वेस्टेज ना करो, आप मिनिमलिज्म पे फोकस करो कि आपको जितनी चीजों की जरूरत है उतनी चीजें ही रखो। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिमाइंड कराता है कि आपको अर्थ को प्रोटेक्ट करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कितना डेंजर होगा ये सारी चीजें। आप देखते ही हो एक्टिविटीज, है ना? आप सोशल मीडिया से जुड़े ही होते हो, तो उसमें कितनी सारी एक्टिविटीज है ऐसी दिखाई जाती है जो आपको पहली बार देखने को मिलती है ना? तो वो सारी चीजें ना हो, फ्यूचर जनरेशन को हेल्प मिल सके, हम ऐसा कंट्रीब्यूट करें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इंडिजीनियस स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है, व्यू अर्थ एज अ सैक्रेड एंटिटी, कि हम देखते हैं हमारे इंडिया में ही देख लो, हम धरती को क्या मानते हैं, धरती माँ बोलते हैं, बट वहीं पे कूड़ा कचरा फैलाते हैं ना, वहीं पे गंदगी करते हैं। तो वो नहीं करनी चाहिए, आपको उस तरह से उसे सच में एक सैक्रेड एंटिटी देखनी चाहिए, कि वो सच में हमारी माँ है, और अब हमें उनकी सेवा करना है, हमें उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ दिया है ना, कितना अच्छा एनवायरमेंट दिया है, कितनी अच्छी चीजें दी हैं, है ना? फल फ्रूट वगैरह, मतलब फ्रूट्स और क्रॉप्स वगैरह, इतनी सारी चीजें दी है ना, तो मस्ट बी प्रिजर्व एंड रिस्पेक्टेड, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आफ्टर दैट इज हार्मनी इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, कि आपको एक तरह से एकता लानी है इस डिवाइडेड वर्ल्ड में, जब सब लोग बिखरे हुए हैं एक तरह से, अलग अलग है, कभी किसी चीज पे, कभी कभी कंट्री के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, तो वो सारी चीजें हार्मनी ला सकता है स्पिरिचुअलिटी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, टॉलरेंस पावर आती है हमारे अंदर, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आती है अमंग डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन, कि एक सभी लोग एक तरह से मिलकर रहे, मतलब ब्रदरहुड की भावना है, भाईचारे की भावना है, उसको प्रमोट करता है। ओवरकम मटेरियलिज्म, जो हमारे पास मटेरियलिज्म में भौतिकवादी जो चीज है ना, भौतिकवादी जो चीज है, जो एक तरह से आपको धकेलती हैं कि आपकी ज़मीन है ना? आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में देख लो कि भाई-भाई किसके ऊपर लड़ते हैं ज़्यादा, पैसों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इट फोकस ऑन इनर फुलफिलमेंट रादर देन द एक्सटर्नल अचीवमेंट, कि एक्सटर्नल अचीवमेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए, इनर फुलफिलमेंट, कि आप अंदर से कितने खुश हो। एक्सटर्नली तो आप 1 दिन खुश हो सकते हो, 2 दिन खुश हो सकते हो बस, बट अगर इंटरनली, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको अंदर से खुश करे, जैसे आपने किसी की हेल्प करी है,
बिना सेल्फलेस हुए, है ना? तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। उसके बाद है एनकरेज ग्लोबल यूनिटी, तो ग्लोबल यूनिटी को भी एनकरेज करता है स्पिरिचुअलिटी। अगर सबके अंदर अध्यात्म की भावना आएगी, अगर वो प्रमोट करेंगे इस चीज़ को, तो वसुधैव कुटुम्बकम का नारा जो दिया हुआ है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, वसुधैव कुटुम्बकम मतलब हमारी जो वर्ल्ड है वो पूरी एक फैमिली, हम सब इंसान हैं, हम सब होमो सैपियंस हैं, एक ही प्रजाति के लोग हैं, तो हमें सबको मिल-जुल कर रहना चाहिए, जो हमें एरिया मिला हुआ है, जो हमें चीज़ मिली हुई है, उसमें ही खुश रहना चाहिए ना। तो स्पिरिचुअल लीडर्स जैसे कि दलाई लामा जो बुद्धिस्ट मोंक है ना? बुद्धिस्ट मोंक है, और जो महात्मा गांधी हैं, वो इसी पे एम्फसाइज़ करते हैं, किस पे? नॉन वायलेंस पे, ट्रुथ पे, यूनिटी पे और इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस। आज भी उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करा है ना? नॉन वायलेंस के थ्रू, ट्रुथ के थ्रू और यूनिटी के थ्रू, ओके? तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो, बहुत ही आसान सा टॉपिक था स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईज़ी भी टॉपिक है। आप इसको पेपर में कर आपके पेपर में आ सकता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, है ना? अगर आप चाहो तो 4 मार्क्स के या 2 मार्क्स के या 3.5 या फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये देखने को मिल सकता है आपको। सो स्टूडेंट, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट जो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड है, वो भी आपको मिल जाएंगे, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके? टेक केयर, बाय।